आज हम घूमते घूमते माननीय संदीप सिंह गौड़ जी के, जो हमारे एबीवीपी के जिला संयोजक हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि नमस्ते सर, नमस्ते। ये कारण सर कि ये बताइए, माननीय मोदी जी ने तो 1,70,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च कर दिया, लेकिन आज मैंने जब झुग्गी झोपड़ियों का सर्वे किया तो उसमें पता चला कि लोग नहा तो रहे हैं लेकिन बिना साबुन के, मंजन तो सुबह कर रहे हैं लेकिन तेल नमक से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार के इस पैकेज का दावा जमीनी हकीकत पे नहीं साबित दिख रहा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं वहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है, उत्तर भी आप स्वयं ही दिए हैं कि जहाँ तक तेल नमक से मंजन करने की बात है, तो ये हमारी भारतीय परंपरा पुरानी रही है। और नमक से मंजन करने का मतलब कि दांत के जो कीटाणु है वो अभी मरते हैं। तो इस समय तो हम लोगों को कोरोना नामक महामारी से जंग जीतना है, इसलिए वह नमक समझ लीजिए इसमें कारीगर साबित नहीं सर, नहीं सर, हमारे क्वेश्चन का आप सही उत्तर नहीं दिए। मैं आपके क्वेश्चन नहीं, आप उसमें घुमाने लगे। अच्छा, नहाने का बताइए कि नहाने को आदमी केवल पानी से नहा रहे हैं, जबकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, वो करिए, ये करिए, लेकिन सब दावे विफल नजर आ रहे हैं सरकार के। लेकिन जो आप 1,70,000 करोड़ की बात करते हैं, तो उसमें सरकार ने तमाम योजनाओं को ऐड करते हुए गरीबों, लेकिन सफाई के ऊपर कोई विशेष फोकस नहीं की सरकार, हमको यही गरीबों को विशेष फोकस दी है सरकार। और सरकार ने जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है गरीबों को, वह जैसे उसमें राशन वितरण हुआ, और उसमें जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड से राशन मिलना, प्लस हर गरीब के खाते में 1,000 रुपया आना, प्लस उज्ज्वला योजना के तहत जिसका कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन, उसको 3 महीने तक मतलब गैस। अच्छा सर, ये सब बात आपके मानने लेते हैं, लेकिन हमको एक बात ये बताइए कि सरकार बड़े बड़े शहरों को सैनिटाइज कर रही है, लेकिन मुसहर बस्ती, दलित बस्ती इत्यादि को कभी सैनिटाइज करते आप कभी भी देखे? जी, अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये कोरोना नामक महामारी जो है, आप क्या बोलते हैं, सबसे पहले निचले स्तर से करना चाहिए। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में तो लोग तमाम खुद साफ सफाई रखते हैं, लेकिन आपको तो इसको गाँवों को विशेष फोकस करना चाहिए। सबके लिए, सबके प्रधान, लखनऊ में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लोग कर ले रहे हैं, नहीं, लेकिन मुसहर बस्ती में कोई नहीं करा रहा सैनिटाइजेशन। सरकार ने खुद मना किया है, और जो सरकारी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं वो सरकार को एक एविडेंस की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने तो वैसे फोटो खिंचवाने के लिए सरकार ने खुद कहा है। सरकार क्या मना करेगी? सरकारी आदमी तो खुद पैकेट दे दे के फोटो खिंचवाना। हमारे डीएम साहब ने खुद पैकेट दिया और फोटो खिंचवाया। वो देखिए, आप बताइए कि सरकार को एविडेंस करना है, लेकिन अब यह सबसे सार्वजनिक रूप से सरकार खुद सबसे मना की हुई है कि आप फोटो न खिंचवाएं। आप 5 किलो आटा देते हैं, हमें सरकार की तरफ से छोड़ के अपने भी अन्य सामाजिक संगठनों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया किसी गरीब का उपहास मत उड़ाइए, फोटो मत खिंचवाइए, अन्न दीजिए, अन्न का मजाक मत उड़ाइए, उसका जो गरीबी का उपहास मत उड़ाइए किसी का। ये बहुत दुख की बात है। आपका भी तो हमने कुछ दिन पहले फोटो देखा था, गरीबों को लंच पैकेट बांट रहे थे और उसका फोटो आप फेसबुक पे अपलोड कर दिए। नहीं, मैंने नहीं किया था, वो किसी ने कर दिया होगा। लेकिन जो यहाँ तक बात रही, मैं आपको बता दूं कि सरकार के नियमों का हम लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और जो फोटो की बात है, तो वो हम लोग को एज एविडेंस अपने कुछ मतलब जगहों पे भेजना पड़ता है, इसलिए वो भी हमने दिया कितना, और फोटो अगर एक आध लोड होगी कोई देख लीजिए आप। अच्छा, ये बताइए, सरकार कह रही है कि लोग अपने घरों में रहें, एक मुद्दा तो ये सही कह रही है, लेकिन ये बताइए, तभी आपका जीवन। लेकिन ये बताइए कि सरकार ने एक बैग लॉकडाउन कर दिया जो अपने परिवार से दूर है, क्या उस माँ का जीवन लगेगा जिस माँ के बच्चे दूर हैं? ये बताइए हमको। लगना और न लगना तो बहुत दूर का विषय है, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है और हर बच्चे को अपनी माँ प्यारी होती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे दूं कि अगर कोई गाय का भी बच्चा अगर है, 10,000 गाय है और एक बछड़ा है, तो वह खोजते हुए अपनी माँ तक पहुँच जाता है और अपनी ही माँ तक पहुँचता है। और जहाँ तक रही लॉकडाउन खोलने और बंद करने की बात,